आइए आज जानते हैं एक नया रक्षाबंधन का जो हमारा प्यार का रिश्ता है उसके बारे में जानते हैं। और आप सब के लिए एक बहुत ही सुंदर समय होता है रक्षाबंधन का। बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, भाभियाँ अपने घर जाती हैं, तो ये पवित्र प्रेम का जो रिश्ता है ये ऐसे ही चलते रहता है। ये 2026 में रक्षाबंधन 28 तारीख शुक्रवार को है। तो आप सब लोग, ये रक्षाबंधन प्रेम का प्रतीक है और एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते का रिश्ता है। ये जो भाई बहन का रिश्ता है पवित्र रिश्ता है और इस रिश्ते में कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। आप सब के लिए कि जब बहनें भाई को राखी बांधती हैं तो ये कामना करती हैं कि मेरा भाई दीर्घायु हो, उसके माथे पर तिलक करती हैं और उस तिलक के साथ में त्रिलोचन, भाई मेरा त्रिलोचन हो, उसका नाम हो, उसका यश बढ़े, ऐसी कामना करते हुए बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं। रक्षाबंधन का ये शुभ मुहूर्त मुझे हम सबको ये सिखाता है कि भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आपके साथ में चाहे कितना भी परेशानी आ जाए, आपका भाई बहन दोनों एक दूसरे का साथ दें, ऐसा संकल्प करते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। क्योंकि ये पवित्र रिश्ता बचपन से एक दूसरे के साथ में खेले पले बड़े हुए हैं और ये किसी के तोड़ने से रिश्ता नहीं टूटता है। रक्षाबंधन का जो पर्व है वो कृष्ण भगवान और द्रौपदी जी से भी जुड़ा हुआ है। एक बार जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से भगवान का उंगली कट गई तो द्रौपदी ने एक पल की भी देरी नहीं की। वहाँ पर भगवान की सारी रानियाँ बैठी हुई थी, वो बल्कि इस चीज़ को नहीं समझ पाई और द्रौपदी ने अपनी ये नहीं देखा कि उनकी साड़ी की कीमत क्या है। उन्होंने तुरंत फाड़ा और भगवान के उंगली में बांध दिया। भगवान ने उनसे कहा, कृष्णा ये तुमने क्या किया है? तो भगवान की उनकी आँख में आंसू आ गए। भगवान ने कहा कि इस धागे की कीमत कृष्ण, मैं तुम्हारा एक एक धागे की कीमत चुकाऊंगा। समय आने पे मैं तुम्हारे इस धागे की एक एक धागे की कीमत चुकाऊंगा। ये होता है भाई के लिए बहन का प्यार, बहन के लिए भाई का प्यार। राजा बलि ने जब लक्ष्मी जी को पाताल लोक में विष्णु जी को उन्होंने बंदी बना लिया था, तो अपने पति को छुड़ाने के लिए वो भी अपने बलि के पास में गई और उन्होंने भी बलि को अपना भाई बना करके भगवान विष्णु को वहाँ से छुड़ाया, वहाँ से मुक्त कराया। तो ये परंपराएं हमारी सदियों से चली आ रही हैं। इसमें बहुत ही हमारे शास्त्रों में गहरा राज छिपा है। एक मुस्लिम महिला ने, उसने भी एक हिंदू भाई को राखी बांध करके एक भाई को राखी बांध करके और उसको युद्ध में विजय दिलाई थी। तो आप सभी बहनें, ये जो पर्व है ये किसी भी भेदभाव को से दूर हटके है और इसमें रक्षाबंधन पे आप सबको एक दूसरे का सम्मान करते हुए रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। अपने भाई को माथे पर आप सफ़ेद रंग का अक्षत लगाएं जो टूटा हुआ ना हो। ये कामना करें कि मेरा भाई दीर्घायु हो और भाई को भी अपनी बहन को वस्त्र आभूषण जो भी उस सामर्थ्य हो वो देने चाहिए। हरी इलायची खिलानी चाहिए क्योंकि बहन बुद्ध होती है, बहन बुद्ध होती है और आपका बुद्ध जब अच्छा होगा जब आप बुद्ध को प्रसन्न करेंगे। तो आप कैसे करेंगे? बहन को प्रसन्न करके आप बहन को हरी इलायची खिलाएं और उसको वस्त्र वगैरह अपनी सामर्थ्य अनुसार दें, दक्षिणा दें। इस तरह से भाई बहन का ये रिश्ता सदियों से चला आ रहा है।
ये शुक्रवार के दिन रक्षाबंधन पड़ेगा, तो आप सबको भद्रा काल याद ध्यान रखना है। शुक्रवार को 10:30 बजे से 12 बजे तक का राहु काल रहता है, तो आप राहु काल का विशेष ध्यान रखें और अपने भाई को राखी बांधें। शुभ मुहूर्त में पहली राखी आपको अपने गणेश जी को बांधनी है। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ, कोई भी कार्य शुभ कार्य करते हैं तो आप अपनी गणेश जी को पहले मनाएं। प्रथम पूज्य गणपति को आप पहले मनाएं। आप गणेश जी को एक राखी अर्पित करें। उसके बाद आप अपने जो कान्हा जी हैं उनको राखी अर्पित करें, अपने गुरुदेव को राखी अर्पित करें, और जो भी आपके देवी देवता इष्ट आराध्य हैं उन सबको राखी अर्पित करें। और मेरे नज़र में मैं करती हूँ, आपके घर में अगर कोई पास में गाय बछड़ा आता हो उसको राखी जरूर बांधिएगा, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है। भगवान कहीं कलयुग में ऐसे प्रकट नहीं होते हैं, वो किसी न किसी जीव जंतु की किसी न किसी के रूप में वो अवश्य आते हैं। और लक्ष्मी जो कि गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो आप सबको इसमें अपना गाय के भी धागा बांधना चाहिए। नहीं तो आप उसके सींग में बांध दीजिए, क्योंकि आपका भाव होना चाहिए, करने वाले का भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि आपका अगर भाव करने का आ गया तो उसी समय भगवान आपकी वो चीज़ स्वीकार कर लेता है। इस तरह से आप राखी बांधें। उसके बाद आप अपने भाई को बांधें, बड़े बुजुर्गों को एक रक्षा सूत्र बांधें, इससे आपके घर में खुशहाली आएगी। इस तरह से आप रक्षाबंधन का पवित्र ये जो रिश्ता है इसको मनाते हुए, समझते हुए और एक दूसरे के प्रेम का प्रतीक जो हमारा ये रिश्ता है, रक्षाबंधन का ये जो रिश्ता है, इसमें आप रक्षा सूत्र बांधें और अपना जो ये भाई बहन का प्रेम है उसको बढ़ाएं। जब ये रिश्ते जब ये रिश्ते जो हैं कहते हैं ना कि माँ बाप के रहते मायका होता है, नहीं, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि भाभी भी होती है। आप अपने भाई को राखी बांधने के साथ अपनी भाभी को भी राखी बांधें, क्योंकि कुछ परिवारों में ऐसा है कि भाभी के संग में इतना सुंदर रिश्ता होता है कि माँ से ज़्यादा भाभी केयर करती है। इसलिए आप सबको अपनी भाभी का भी सम्मान करना है। इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब रक्षाबंधन अच्छे ढंग से मनाएं और मैं आपको और भी समय समय पर ये जानकारी देती रहूँगी रक्षाबंधन से जुड़ी। श्री हरि राधे राधे।